आज हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जिसको हिंदी में पाचन तंत्र बोला जाता है। सबसे पहले तो तंत्र क्या है, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले तंत्र का डिफिनेशन यानी सिस्टम का डिफिनेशन समझिए। जब भी किसी कार्य को करने के लिए बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, यानी कोई कार्य बहुत सारे यंत्रों के बहुत सारे चीज़ के द्वारा संपन्न होता है, बहुत चीज़ों का हेल्प लेकर के, तो उन सभी में से किसी एक के खराब हो जाने के कारण वो कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। तो ऐसे सिस्टम को जो है हम लोग मतलब तंत्र बोलते हैं। ऐसे कंडीशन बात रही पाचन तंत्र, तो सिंपल है। पाचन करने के लिए भोजन जो हम करते हैं उसका पाचन करने के लिए जिन तंत्रों की या जिन अंगों मतलब की आवश्यकता होती है उनको हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं सामूहिक रूप से। तब उसमें हम बात करते हैं, इसमें जो है सबसे पहले ग्रास नली है। इसमें पाचन नहीं होता है लेकिन वो वहाँ से शुरू हो जाता है। तो ग्रास नली क्या है? तो ग्रास नली इसमें भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, बल्कि यह जो है मुख गुहा को आमाशय से जोड़ने का काम करता है। आमाशय यानी पेट, स्टमक। तो उसमें आमाशय के बारे में हम पढ़ेंगे। आमाशय क्या जो है, यह जो एक मांसपेशी का बना हुआ खाली बेग टाइप का है। ये इसकी जो आकृति, अगर संरचना की बात करें तो वो थैली नुमा आकृति है। और इसमें जो है भोजन 4 घंटे तक रहता है। यह भोजन को 4 घंटे तक रोक कर रखती है। उसके बाद इसका जो काम है, इसका दोनों काम है। भोजन का पाचन भी होता है, प्राइमरी शुरू फर्स्ट स्टेप में जो पाचन होता है वो यही से शुरू होता है। तो यहाँ पाचन भी होता है और ये भोजन संग्रहित करने का कार्य भी होता है। स्टमक का तो कार्य हो गया। उसके बाद अब इसके भी जो होते हैं वो 3 भाग होते हैं। कौन कौन? आमाशय के इसके जो पार्ट्स वो हो गया कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। ध्यान दीजिएगा, आमाशय के 3 भाग होते हैं। कौन कौन? तो पहला हो गया कार्डियक, दूसरा फंडिक, तीसरा पाइलोरिक। तो अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कार्डियक की। तो कार्डियक में जो है HCl निकलता है, यानी हाइड्रोक्लोरिन निकलता है। ये जो है टाइलिन के प्रभाव को खत्म कर देता है। तो टाइलिन के प्रभाव को समाप्त करने के साथ साथ जो है जो अन्य कीटाणु वगैरह जो होते हैं कीटाणुओं को भी मार देता है। उतना ही नहीं, कीटाणु को मारने के साथ साथ यह जो है भोजन को अम्लीय बनाता है और एंजाइम की क्रिया शक्ति को बढ़ाता है। तो ये हो गया कार्डियक। अब बात करते हैं फंडिक। फंडिक जो है वो बीच वाला भाग होता है और इसकी जो है कांटेनुमा संरचना बनी होती है। तो इसकी आकृति कांटेनुमा होती है। तो जब कभी भी हम लोग भूखे रहते हैं या बहुत देर से भोजन नहीं किए रहते हैं तो पेट में जो दर्द टाइप का महसूस होता है, एक्चुअली वो दर्द नहीं होता है, वो रुझी जो है अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। और वो जब खड़े हो जाता है तो हमें क्या होता है, वो चुभन महसूस होने लगता है। वही रुझी पाई जाती है, उसको रुझी बोलते हैं। कौन? पिछला भाग, फंडिक वाला भाग जो है वो कांटेनुमा संरचना है और क्या बोला जाता है, रुझी कहते हैं उसको। और यह जो भोजन को असली रोकने में यही मदद करता है। ये जो धीरे धीरे स्लाइडिंग करता है और भूख लगने पर बता दिए कि खड़ा हो जाता है, जिसके कारण चुभन महसूस होती है। अगला होता है पाइलोरिक। पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है। इसमें जठर ग्रंथि जो है इसमें से जठर रस निकलता है, यानी गैस्ट्रिक जूस। जठर रस को हिंदी में इंग्लिश में गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। तो ये जो है इसमें ये जठर रस जो है निकलता है और यही ग्रंथि जब कार्य नहीं करता है तो उस स्थिति में जो है इसको हम गैस्ट्रिक कहते हैं। इस स्थिति में इसको गैस्ट्रिक कहते हैं। और जठर रस में जैसा बोले ना भाई जठर रस निकलता है, उसमें 2 प्रकार के रस होते हैं। जिसमें एक होता है आपका रेनिन और दूसरा होता है पेप्सिन। पहला रेनिन, दूसरा पेप्सिन। तो रेनिन जो है वो दूध को दही में बदलता है, यानी उसको जो पचाता है। उसमें दूध में जो है केसिन प्रोटीन पाया जाता है। दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है और इसी केसिन प्रोटीन को वो क्या करता है, कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है। और पेप्सिन का कार्य देखिए, पेप्सिन जो है भोजन से प्राप्त जो प्रोटीन होता है उसको जो पचाता है और उस प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ये भोजन जो है आमाशय के बाद जो है आमाशय में खत्म हो गया प्रक्रिया। अब इसके बाद जाएगा वो छोटी आंत में।
तो छोटी आत्मा जब भोजन पहुंचता है तो उस भोजन के उस रूप को हम लोग कायम बोलते हैं, भोजन के उस रूप को कायम बोलते हैं।